बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप और आपसे वाबस्ता जितने भी लोग हैं सब खैर व आफ़ियत से होंगे और आप अल्लाह की दी तमाम नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन, कोरोना से मरने और बचने वालों दोनों में फ़र्क क्या होगा, ये इस वीडियो का मौजू है। मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने बैनुल अक़वामी मुआशरे से आपकी खिदमत में पेश करूँगा और फिर हम क्या कर रहे हैं और जो लोग मसाइल का शिकार हैं उनके मसाइल की बुनियादी वजह क्या है, फिर इसका हल क्या है, इसके अंदर हम आज इस वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको उन तमाम हक़ाइक़ से आगाही मिल सके। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर अभी तक आपने यासिन शाकिर फाउंडेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहले आप रवैया मुलाहिज़ा कीजिए उन ममालिक का जो अब तक सबसे महफूज तरीन है, यानी कि आप यूँ समझ लें जहाँ कम तबाही पैदा हुई है। सबसे पहले ताइवान को देखें, फिर सिंगापुर को देखें, उसके बाद साउथ कोरिया, जनूबी कोरिया को देखें और इन द एंड चाइना। उन्होंने किया क्या है? 4 काम, 4 खूबियाँ उनकी बहुत नुमायाँ हैं। सबसे पहली बात, उनके यहाँ टेस्टिंग बड़े वसी पैमाने पर हुई। नंबर 2, उनका ट्रैकिंग सिस्टम बड़ा अहम था, बहुत इफ़ेक्टिव था। ट्रैकिंग सिस्टम से मुराद कि जिस शख्स को कोई बीमारी है वो किस किस से मिला है, कहाँ गया है, फौरी तौर पर उन्होंने उसको ट्रैक कर लिया है। नंबर 3, उनके मीडिया ने सिर्फ हक़ाइक़ बताए हैं, लोगों को डराया नहीं है, बिला वजह शोरो गोगा नहीं मचाया, हरासा नहीं किया, खौफज़दा नहीं किया। हर वो बात जो हकीकत पर मबनी थी, कितनी बेहतरी हुई, क्या ज़रूरत थी, वो बातें लोगों तक पहुँचाई। आखिरी बात बड़ी अहम है, जो चौथी बात, लोगों में जो कौमी ज़िम्मेदारी की सोच थी, कुछ तो लोग भी ज़िम्मेदार थे और कुछ हुकूमतों ने उनके अंदर कौमी ज़िम्मेदारी की सोच पैदा की, जिसे आप कौमी तालीम कहते हैं। वो कौमी तालीम उन लोगों में मौजूद थी और ये 4 चीज़ें थीं जो उनके तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनी। अब दूसरी तरफ एक और रवैया देखिए, जिन मुल्कों को मसाइल का सामना है उन सब में 3 से 4 बातें मुश्तरक हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली बात, उनके यहाँ टेस्टिंग बहुत कम हुई। नंबर 2, उनके मीडिया ने रिपोर्टिंग गलत की, लोगों को हक़ाइक़ नहीं बताए। नंबर 3, उनके यहाँ मरकज़ से चीज़ों को कंट्रोल किया जाता रहा, ज़बरदस्ती पुलिस फ़ौज के ज़रिए उन लोगों को मसाइल का सामना रहा। नंबर 4, उनके यहाँ जो कौमी सोच है, कौमी तालीम, इसकी कमी रही और हम भी बदकिस्मती से उसी ही मुआशरे का हिस्सा हैं। हमारे यहाँ इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो कौमी तालीम की ज़रूरत है, कौमी ज़िम्मेदारी की सोच अपनाने की ज़रूरत है। अगर हम ये कौमी ज़िम्मेदारी की सोच अपना लें, ना हमें पुलिस के नाकों की ज़रूरत है, ना फ़ौज के पहरों की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो फ़ौज, पुलिस, ये सब आप ये समझ लें कि लॉ को एनफोर्स किया जाता है, उसके लिए इन इदारों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमें कौमी तालीम मुयस्सर आ जाए, अगर हम खुद से बाखबर हो जाएं, हम खुद शनास हो जाएं, हमें ये पता चल जाए कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है और ये सब कुछ इंतज़ाम किस लिए किए जा रहे हैं, हमारे फ़ायदे के लिए किए जा रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारा फ़ायदा भी हो जाएगा, हमारे ऊपर पाबंदी भी कम होगी और हम बच भी जाएंगे। इन 2 रवैयों में से एक रवैया आपने अपनाना है। कोरोना से मरना है या बचना है। अगर मरना है तो फिर कोई बात नहीं है, आज़ादी है, मौज कीजिए। बचना है तो आपको वो हक़ाइक़ जो उन बचने वाली कौमों ने अपनाए, आपको अपनाने की ज़रूरत है। ये हकीकत है कि हम में से हर कोई, ये ज़िंदगी है, मौत तो सबको आनी है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि एहतियात की जाए। तो अपना ट्रैकिंग सिस्टम मज़बूत कीजिए, अपने आप को सेल्फ़ ऑर्गेनाइज्ड कीजिए, अपने आप को सेल्फ़, जिसे डिसिप्लिन हम कहते हैं, सेल्फ़ डिसिप्लिन पैदा कीजिए और
جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ قومی ذمہ داری کی سوچ پیدا کیجئے۔ نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ فوج کی ضرورت ہے، یہ اپنے اپنے کام کریں اور آپ خود کو آرگنائز کر لیں۔ آپ کو آزادی بھی ملے گی، آپ کام بھی کر سکیں گے، آپ خوش بھی رہ سکیں گے، آپ دوسروں کے لیے پریشانی کا بھی باعث نہیں بنیں گے، اور یقیناً جب آپ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں تو آپ کے لیے پریشانی یقیناً بنتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو گزارشات ہیں ہمیں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے کی بجائے خود کو سمجھانے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی پہرا، کوئی ناکہ، ان کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی، اور ہم انشاءاللہ اس سے بچ بھی جائیں گے۔ والسلام۔